पूरे देश में क्लास 1 से लेकर के 9 तक और 11वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं या कुछ स्कूलों के रिजल्ट मिल गए हैं। बच्चों की नए सेशन के लिए कॉपीज, बुक्स वगैरह भी मिलनी शुरू हो गई। होता यह है कि जब नया सेशन शुरू होता है, बच्चों को नई-नई कॉपियाँ, किताबें मिलती हैं, बच्चे कवर वगैरह चढ़ा करके काफ़ी उत्साहित होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही अपनी पुरानी ढर्रे पर पहुँच जाते हैं। रिजल्ट निकला है तो रिजल्ट में 2 तरह के बच्चे निश्चित रूप से मिलेंगे। एक तो वो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो 5 से 10% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। उनको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉपी किताब मिले नहीं मिले, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई होगी। लेकिन जो 90 से 95% बच्चे हैं, उनको अगर ध्यान से याद दिलाया जाए और उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि साहब मैं और अच्छा कर सकता था। प्रश्न ये है कि फिर करना क्या है? मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक साथ बैठे। छोटे बच्चों में तो पेरेंट्स बात करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा 6, 7, 8 वगैरह बच्चे हैं, वो उनके साथ पेरेंट्स बैठ के डिस्कस करें कि कि भाई ऐसा कौन-कौन सा एरिया था जहां आप अच्छा कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, गड़बड़ हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ डांट फटकार करने से कोई फायदा नहीं है, चीर-फाड़ करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहला है कि पहले एनालिसिस किया जाए, गैप्स को ढूंढा जाए, क्या-क्या कमियां रह गई थी। उसके बाद प्लान बनाया जाए, प्लान के बाद शुरू कर दिया जाए। जो आगे वाले सेशन की तैयारी है, यानी जीरो से हीरो बनने की जो तैयारी है, वो शुरू कर दिया जाए। इसके लिए पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा जैसा करेगा ही, लेकिन पेरेंट्स के साथ अगर मोटिवेशन आ जाता है, पेरेंट्स क्वालिटी टाइम देना शुरू कर देते हैं, बच्चों के लिए प्लानिंग के साथ मॉनिटरिंग की जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन किया जाए। ये नहीं कि 4 दिन हमने कहा, 2 दिन वीडियो देख लिया, 4 दिन खूब पढ़ लिया, उसके बाद फिर वही टाटा फीस नहीं। लेकिन जो भी प्लानिंग हो और जो भी एक्सक्यूशन हो, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के हो। ऐसा नहीं कि बच्चा 2 घंटा बैठता नहीं, आपने 7 घंटे का टाइम टेबल बना दिया या बनवा दिया। अगर बच्चा 2 घंटा बैठता है तो बच्चे को 2.5 घंटे का पहले बनवाइए, 3 घंटे का बनवाइए, कुछ दिन तक उसको करने दीजिए और बच्चे को आत्मनिर्भर होने दीजिए। बच्चा तो कहेगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे को अपने से शुरू करने दिया जाए। निश्चित रूप से बच्चा अगर अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है और ये अवेयर होता है और उसके अंदर ये भाव होता है कि हमको अच्छा करना है, तो उसे जीरो से हीरो बनने की यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और वो जीरो से हीरो बन जाएगा। शुभमस्तु।